खबर कुशीनगर से है, जहां पर कुशीनगर जिले के हाटा तहसील क्षेत्र में स्थित अवध इंडिया न्यू बिरला शुगर मिल में शुक्रवार को पेराई सत्र 2025-26 का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रहे, जिन्होंने पारंपरिक रीति से मिल के डोंगे में गन्ना डालकर पेराई सत्र की शुरुआत की। शुभारंभ के समय बड़ी संख्या में किसान, स्थानीय जनप्रतिनिधि और मिल प्रबंधन के अधिकारी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के शासन में गन्ना किसानों के साथ खुला अन्याय हुआ था। उन्होंने कहा कि इससे मिल सहित पूरे प्रदेश में किसानों के आंदोलन करने पर लाठीचार्ज किए जाते थे, जिससे किसान भय और असुरक्षा की स्थिति में थे। मंत्री ने आरोप लगाया कि उस समय गन्ना तौल के दौरान लगभग 5 क्विंटल तक घटतौली की जाती थी, जो कि एक संगठित व्यवस्था बन चुकी थी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटतौली से किसानों का हजारों रुपयों का नुकसान होता था। इस व्यवस्था से कुछ विधायकों की जेबें भी भरती थी। इसके साथ में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पहल पर गन्ने का मूल्य 30 रुपए बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोनों ने मिलकर के गन्ना क्षेत्र को समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास किया है। मैं आज आपके इस मिल परिसर में दूसरी बार आया हूं। जब पहली बार आया था यहाँ पर तो लगभग 4-5 हजार किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और मुझे यहाँ स्मरण है और आपको भी स्मरण होगा, इसमें से बहुत सारे किसानों को यहाँ पर लाठियां लगी थी उस समय के तत्कालीन सरकार से। जिन लोगों को याद है जरा हाथ उठाइए जो लाठीचार्ज में यहाँ पर आएंगे। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि 9 साल पहले किस प्रकार से गन्ना मिले और गन्ना की नीति उत्तर प्रदेश की बद इंतजामी की शिकार थी और किसान उससे बेहाल था। आना क्यों पड़ा यहां पर? और आना इसलिए पड़ा कि आपके हर ट्राली में से 5 कुंटल की कटौती होती थी और मिल पर बहुत बड़ा बकाया की धनराशि लगती चली जा रही थी। उस समय की सरकार जो 335 रुपया गन्ना मूल्य निर्धारित किया था, उसकी 3 क्राइटेरिया उसने रखा था कि 3 किस्तों में इसका भुगतान होगा, और उससे किसान बहुत परेशान था। मिल के उस समय के प्रबंधन के द्वारा पर्चियों में भी बहुत धांधली होती थी। जहां गन्ना की घटतौली होती थी, पर्चियों में कभी पर्चियों के भीतर हेराफेरी होती थी। और जब मैं पूछा यहाँ के प्रबंधकों से कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ के विधायक का एक हर महीने पर जो है वो रकम भेजी जाती है, जिसकी वजह से हमें गन्ना मूल्य के भीतर घटतौली करनी पड़ती है। और ये तस्वीर सिर्फ ढाढा की नहीं थी, प्रदेश के हर जनपद के भीतर, चाहे वो चीनी मिले हो, चाहे वो थाना लगा हो या ब्लॉक रहा हो, उस समय के सरकार के प्रतिनिधि हर जगह से धन उगाही करते थे, और इस नाते उस समय प्रदेश की जनता बहुत परेशान थी। मैं ये कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के होने के बाद इन अव्यवस्थाओं को बहुत हद तक ठीक करने का प्रयास किया गया है। बहुत हद तक इसको ठीक किया गया है और यह कोशिश निरंतर जारी है। पिछले 8 सालों के भीतर आएंगे चीनी मिल में आने वाले हर किसान का स्वागत होगा। उनका गन्ना समय से खरीदा जाएगा। आपको पता ही है कि चीनी मिल 4 दिन के अंदर अंदर भुगतान करती है, तो किसान भाई अपना गन्ना अधिक से अधिक चीनी मिल को सप्लाई करें। पहली बात, पेराई का लक्ष्य क्या रखा गया? पेराई का लक्ष्य 80 लाख कुंटल गन्ना है, और मैं समझता हूं कि ज़रूर हमारे किसान भाई ये आपूर्ति करके और इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि इस बार प्रदेश सरकार के द्वारा गन्ना का मूल्य 400 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है, जो कि एक ऐतिहासिक 30 रुपये की वृद्धि एक बार में की गई है। साथ ही साथ ये भी है कि जो चीनी मिल 4 दिन के अंदर अंदर गन्ना मूल्य भुगतान करके और किसानों को गन्ना बुआई से लेके और गन्ना कटाई तक की हर सुविधा दे रही है, उसके अंतर्गत चाहे वो बीज की आवश्यकता है, तो जिन किसान भाइयों के पास अभी गन्ना नहीं है उन्हें 10 कुंटल बीज आधी रेट पे दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा योगदान है चीनी मिल का। इसके साथ साथ गन्ने के ट्रीटमेंट के लिए एग्जा स्टोव दी जा रही है।
जो गन्ने में बीमारियां लगती हैं उनके ऊपर छूट के ऊपर सारी दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। बढ़ावा में जो गन्ना लेके किसान आते हैं उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही है? जी, जो किसान भाई गन्ना लेके आएंगे, पहली बात तो उनके लिए आप देख रहे हैं इस बार सारी सुचारू रूप से रहने की, ठहरने की, लाइन की, पानी की, रोशनी की सारी व्यवस्थाएं कर कुशीनगर से सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।